श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय जागेश्वर मेहता जी के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज दूसरे दिन का द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे नवधा भक्ति के संबंध में। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। हम आप भक्ति जो करते हैं तो देखा देखी भक्ति करते हैं। किसी को देखते हैं चतुर्दशी करते हुए तो हम आप भी चतुर्दशी करने लग जाते हैं। किसी को देखते हैं एकादशी करते हुए हम आप भी एकादशी करने लग जाते हैं। किसी को देखते हैं शिवरात्रि करते हुए हम आप भी शिवरात्रि करने लग जाते हैं। मतलब देखा देखी भक्ति करते हैं। कहते हैं देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़सी जौ केतुल भुजंग। देखा देखी भक्ति का कहते कभी भी रंग नहीं करता है। जैसे सांप जब केचुआ के साथ रहता है, जब समय पूरा होता है तो केचुआ को छोड़ देता है, तो फिर केचुआ से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, उलट करके नहीं देखता केचुआ को। इसी तरह से हम आप भी भक्ति करते हैं। जब लाभ बुझाता है तो भक्ति करते हैं, और जब हानि बुझाने लग जाता है तो भक्ति करना छोड़ देते हैं। कहते हैं भक्ति करके देखे लेकिन नहीं लाभ होता है। हम तो सोचे भक्ति करेंगे तो धन खूब होगा, लेकिन भक्ति करते चाहिए धन नहीं होता है। इससे बढ़िया तो पहले ही था। मतलब जो लालची व्यक्ति होता है और धन के लोभ से भक्ति करते हैं, उसका ज्यादा दिन तक वह भक्ति नहीं कर पाते हैं, बीच ही में छोड़ छाड़ देते हैं। भक्ति हम क्यों करते हैं, इसका हमें ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। भक्ति हम क्यों करते हैं।
असल में अगर कहा जाए तो भक्ति हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं, धन संपत्ति के लिए नहीं करते हैं। मां सबरी कभी भी धन संपत्ति के लिए भक्ति नहीं की। मां सबरी कुछ भी भगवान राम से नहीं मांगी। रामचरितमानस में आप बहुतों का नाम सुनते हैं, लेकिन वे कुछ न कुछ मांग करते हैं, लेकिन मां सबरी कुछ भी मांग नहीं करती है, बिना मांग की भक्ति करती है। एक ही इच्छा है कि मैं परमात्मा को पालूं, ईश्वर को प्राप्त कर लूं, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए राम भगवान मां सबरी के आश्रम में आते हैं। किसी ने कहा है, तो सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। तो सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। तो सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। अगर तू सबरी की जैसे भक्ति करोगे तो राम तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन हम आप सबरी की तरह नहीं करते। सबरी कुछ भी नहीं मांगती है भगवान से, और भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। सबरी एक साधारण झोपड़ी में रहती थी, हम लोग महल में रहते हैं और फिर भी मन नहीं पूरा होता है। हम लोगों के पास में अभी कोई भी भूखों नहीं मर रहा है, सबके पास में खाने पीने के लिए हाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी मांग पर मांग हो रहा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इससे ऊपर उठिए। अगर परमात्मा को पाना है तो केवल परमात्मा ही मांगिए। अगर आप संसार की वस्तु मांगिएगा तो आप ठगे जाइएगा, फिर परमात्मा से आप वंचित हो जाइएगा। इसलिए अगर आपको मांगना है तो ईश्वर से ईश्वर की भक्ति मांगिए। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछु फिर न रहाहि, देखत नैने चलियो जग जाए। कहते हैं क्या मांगो कछु फिर न रहाहि, संसार में कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए क्या मांगिएगा। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं, सब देते हैं चलने वाला है। बेटा बेटी धन संपत्ति सब कुछ चलने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए करिएगा, ये कभी नहीं छूटता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति मांगिए। क्या मांगो कछु फिर न रहाहि, देखत नैने चलियो जग जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। रावण के पास 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोता, लेकिन एक दीपक दिखाने वाला तक नहीं बचा। सब कुछ पूरा था, लेकिन क्षण मात्र में समाप्त हो गया। इसलिए क्या मांगिएगा। क्या महल अटारी मांगिएगा। रावण के पास महल अटारी था, लेकिन वह महल अटारी को छोड़ करके चले गए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, संसार की वस्तु मांगिएगा आप ठगे चले जाइएगा। इसलिए परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लीजिए। सभी यही मांग करती है। अब आप कई बार सुने होंगे कि मां सबरी पूर्व जन्म में खिखिरनी थी। अभी तो हम आप खिखिर को देखते नहीं है। 15-20 साल पहले खिखिर दिखाई पड़ता था, आवाज भी शाम के समय सुनते थे। वह खिखिरनी शरीर में थी,
और फिक्री शरीर में रह करके साधु महात्मा का जूठा प्रसाद खाई, परिणाम होता है कि उसका वह फिक्री वाला शरीर छूट जाता है और एक राजा के यहाँ राजकुमारी होकर के जन्म लेती है। धीरे धीरे यह बड़ी होती है, शादी करने योग्य होती है। इनका शादी किसी राजकुमार से कर दिया गया। इनके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया था। ये साधु महात्मा का संग करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी कि कोई साधु महात्मा का साथ करे, सत्संग सुने, ध्यान करें। ऐसे उनके अंदर में जिज्ञासा बराबर बना रहता था। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वे साधु महात्मा का संग करते नहीं हैं और परिवार के लोगों को भी मना करते हैं। इसलिए कबीर साहब फटकार सुनाते हैं, बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में नहीं आए, यही कारण कुटिया भयो घर घर डंडा खाए। जो बड़े घर की बहुरिया होती है कहते सत्संग में नहीं जाए, उनको सत्संग में लोग जाने के लिए नहीं देते हैं, वो सत्संग में नहीं जाना चाहती है। यही कारण कुटिया भयो, इसी कारण से उनको कुटिया वाला शरीर मिलता है और घर घर डंडा खाए। कोई लोग डंडा चलाते हैं, कोई टांग पर मारते हैं, टांग तोड़ देते हैं, डांड पर मारते हैं, डांड तोड़ देते हैं। लेकिन जो सत्संग ध्यान करते हैं वह अन्य योनि में नहीं जाता है, वह मनुष्य का शरीर पाता है। तो ये भी चाहती थी कि हम साधु संग करें, लेकिन परिवार के लोग नहीं करने देते थे। लेकिन अपने पति की सेवा बहुत की, पति प्रसन्न हो गए और कहते हैं कुछ मांगो, तो कहते हैं कि सत्संग भवन बना दीजिए ताकि कोई न कोई साधु महात्मा आएंगे और हमको सत्संग सुनाएंगे। उनके पतिदेव एक दालान बना दिए। एक पहुंचे हुए महापुरुष उनके यहाँ आ जाते हैं और वह राजकुमारी बड़ी प्रेम भाव से उनकी सेवा सुरक्षा करती है। महात्मा जी खुश हो गए और कहते बेटी वरदान मांगो। तो वह राजकुमारी कहती है, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप हमको यही वरदान दीजिए, यह सुंदर शरीर जल्दी छूट जाए, कुरूपा होकर के जन्म लो, नीच कुल में जन्म लो और कुरूपा होकर के जन्म लो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। और कोई भी व्यक्ति है, किसी से पूछिए, कोई आदमी कहेंगे कि हम कुरूपा होकर के जन्म लें, कहते हैं सुंदर से सुंदर रूप हमको हो जाए। लोग अच्छा रूप मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, धनी घर मांगते हैं। लेकिन मां कभी कहती है कि अगर आप मेरे पर खुश हैं तो हमको गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में जन्म हो, कुरूप होकर के जन्म लो और नीच कुल में जन्म लो। ये उल्टा बात। क्योंकि मां कभी देखी थी धनी घर में जा करके, कि धनी घर में जा करके हमको सुख चैन से ईश्वर की भक्ति नहीं करने देते हैं। तो महात्मा जी से वरदान मांगते हैं तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटी ये कोई वरदान है, ये तो श्राप है, श्राप। ये भी कोई मांगने का चीज है। कहते हैं कि अगर आप मेरे पर खुश हैं, मेरे पर प्रसन्न हैं, तो मैं यही वरदान मांगती हूँ, यह सुंदर शरीर जल्दी छूट जाए, मैं कुरूपा होकर के जन्म लो और नीच कुल में जन्म लो। कहते अगर तुम्हारी यही इच्छा है, एक मस्तु ऐसा ही हो। आशीर्वाद करते हैं। कुछ वर्षों के बाद वह राजकुमारी वाला शरीर छूटता है। भीड़ के यहाँ, जिसको हम आप मुसहर कहते हैं, मुसहर के यहाँ गरीब परिवार में और कुरूपा होकर के जन्म लेती है।
जैसे जन्म लेती है, उनके पतिदेव जन्म लेती है, बड़ी होती है, शादी करने योग्य होती है, उनके पिता कोई लड़का को फुसला करके लाए कि कोई भी लड़का अगर इसको देखेंगे तो शादी तो नहीं करेंगे, इसलिए किसी तरह से फुसला करके लाए। रात में अंधेरी रात थी, अंधेरी रात में ही उनका शादी कर देते हैं और सुबह में विदा भी कर दिए। तो लड़का आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से सगरी भी जा रही है। कुछ आगे पीछे होते हैं, पूर्वा या पछिया हवा चल रहा था, घूंघट हट जाती है। जैसे घूंघट हट जाती है, उनके पतिदेव उनके चेहरे को देखते हैं, कहते हे राम, ये भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, इसको देख करके बच्चे लोग डरेंगे, और जिसको देख करके बच्चे लोग डरेंगे, ये भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा। और सोचिए कितना क्रूर थी। पतिदेव किसी तरह से सोच रहे थे मन में कि कहीं इस जंजाल से छूट जाए, ये भूतनी से छूट जाए। थोड़ा आगे पीछे का फासला होता है और उनके पतिदेव छोड़ छाड़ करके 9-11 हो गए, भाग गए। सभी भी मन में सोचती थी कि मैं तो इस जन्म में आई कुरूप बन करके, नीच कुल में जन्म लेकर के कि मैं भक्ति करूंगी, लेकिन फिर मैं पति के साथ जाऊंगी तो वहां पर स्वतंत्र ढंग से मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह से पति से छुटकारा मिल जाए। तो जैसे उनके पति के मन में था, वैसे सभी के भी मन में था। उनके पतिदेव छोड़ छाड़ करके भाग गए। सभी सोची कि बहुत अच्छा हुआ, भले पतिदेव भाग गए। तो वह वही जंगल में रहने लगी। सोचती थी क्या सेवा करें, तो देखती थी भिनसर के समय में साधु महात्मा जाते हैं स्नान करने के लिए। रास्ते में जो भी कूड़ा करकट होता था या गंदगी होता था, उनको सभी अपने बाल से ही साफ करते थे। झाड़ू नहीं रहने के कारण अपने बाल से ही साफ करती थी और देखती रहती थी कि महात्मा लोग कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए और किधर से कहाँ पर इनका आश्रम है। होते होते सभी जाती है, देखने लग जाती है कि महात्मा का कुटी कहाँ है। एक जगह कुटी बना हुआ था, वहां के मेन आचार्य थे मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि के आश्रम में वह रात को जाती थी। रात में चौका चूल्हा, जो भी बर्तन वगैरह था साफ सुथरा कर देती थी, पानी ला करके धर देती थी, जलावन भी ला करके धर देती थी। 12 बजे रात को जाती थी और 2 बजे रात को फिर अपने झाड़ी में नुका जाती थी। पहले छुआछूत का भी भावना था। तो शिष्य लोग जब जगते थे, देखते थे कि कौन सेवा कर लिए, बोले कि पहरा करो। तो एक शिष्य पहरा कर रहा था। जैसे 12 रात बजता है, सभी आती है और वही सेवा करने लग जाती है। तो पकड़ करके ले गए मतंग ऋषि के पास। बोले गुरुदेव यही आती है, चुपचाप छिप करके सेवा कर जाती है, यही है वो। मतंग ऋषि जैसे ही सभी को देखती है, कहते छोड़ दो इसको, ये बहुत बड़ी भक्ति भी है, ये इसी जन्म में परमात्मा को पाएगी। परमात्मा राम इनके कुटिया पर आएंगे दर्शन देने के लिए, इसलिए इसको छोड़ दो। उनको छोड़ देते हैं और मतंग ऋषि कहते बेटी इसी कुटिया में तुम रहो, राम जी तुमको आएंगे दर्शन देने के लिए, तुमको जाना कहीं जाना नहीं है, न कोई तीर्थ में जाना है, न कोई व्रत करना है, न कोई उपवास करना है, और न ही कहीं पर खोजने के लिए जाना है भगवान को। भगवान तुम्ही को खोज लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भक्त जब सच्चा होता है तो भगवान ही भक्त को खोजते हैं।
अगर कच्चा भक्त होता है तो भक्त कहीं भी जाता है खरीदने के लिए, उसको भगवान नहीं मिलता है। कहीं पर जाता है तो पत्थर मिलता है, कहीं पर पानी मिलता है, लेकिन भगवान कहीं भी नहीं मिलता है। भगवान दिला जाता है कच्चे भक्त के लिए। और सच्चे जो भक्त होते हैं वह तो जिधर देखता है उधर ही भगवान नजर आता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आज मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था पूज्य राम लगन बाबा के संबंध में। पूज्य राम लगन बाबा ये छोटे थे, इनका जन्म हुआ, इसकी मां मर गई, इनके पिताजी भी मर गए और बड़े पिताजी इनका देखभाल की, लालन पालन किए बड़े पिताजी पूज्य राम लगन बाबा गुरु महाराज जी के शिष्य थे। तो इनके बड़े पिताजी इसकी सेवा किए, पाल पोस करके बड़ा किए। बहुत गरीबी थी इनके पास। एक घोड़ा था और एक गाय थी, एक मचान था राम लगन बाबा को। हाँ, सोने के लिए एक मचान का फट्टा का मचान, वही मचान पर राम लगन बाबा, चटाई का भी व्यवस्था नहीं था, इतना पैसा कम था, एक चटाई भी खरीद नहीं पाते थे। लेकिन ये जब ध्यान करते थे तो गुरु महाराज जी ही गुरु महाराज को नजर आते थे। जिधर देखते थे गुरुदेव महाराज नजर आते थे। गाछ में, वृक्ष में, पत्ता में, पानी में, पत्थर में, मनुष्य में, जिधर देखते थे राम लगन बाबा उधर गुरुदेव महाराज नजर आते थे। जिधर देखते थे गुरुदेव महाराज नजर आते थे। लेकिन दीक्षा में बताया गया था कि पहले रूप ध्यान कीजिए, और रूप ध्यान जब हूबहू हो जाए उसके बाद बिंदु ध्यान कीजिए, ज्योति ध्यान कीजिए। राम लगन बाबा जब ध्यान करते थे तो गुरुदेव महाराज ना याद आ जाते थे, गुरुदेव महाराज का रूप आ जाता था। तो राम लगन बाबा खूब लड़ाई करते थे गुरु महाराज से ध्यान में कि आप हटिएगा तब में हम प्रकाश को देखेंगे, बिंदु को देखेंगे, आप हट जाइए सामने से। ध्यान में लड़ाई करते थे, गुरु महाराज हट गए नहीं करते थे। कितना कोशिश करते थे गुरु महाराज को हटाने के लिए, नहीं हटते थे। फिर एक दिन क्या होता है, ये गए घास छीलने के लिए। घोड़ा था, गाय थी, उनके लिए घास चाहिए ना, तो पसनी लिए, हाँ एक बोरा लिए, गए घास छीलने के लिए। तो लगभग 10 बजे, हाँ सुबह के 10 बजे आर पर जैसे घास छीलने के लिए गए, इसका आंख बंद हो गया, आंख बंद हो गया। और जब आंख बंद हुआ तो चले गए ध्यान में, गहराई में। 4 बजे तक बैठे रह गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या घंटा हो गया? 10 2 12 और 4 6 घंटा आर पर जैसे बैठे तो 6 घंटा तक आर पर बैठे रह गए। ध्यान टूटा तो अमृत हमारे घास के लिए तो तुरंत हमारा भेले ध्यान पर बैठ जाए। ऐसा शुरू से एम रहे अपन ये बैठ लिए तुरंत मात्र शुरू, मतलब उनको तुरंत बुझाया। 6 घंटा भी तुरंत बुझाया। और उसी दिन गुरु महाराज को हाँ बिंदु ध्यान उसका हूबहू हो गया। हाँ ज्योति का दर्शन हो गया। जो बराबर जो गुरु महाराज लड़ाई करते थे उस दिन गुरु महाराज के अंतर ज्योति को खोल दिए। लो इसको दर्शन कर लो। मतलब कहने का सच्चा अगर भक्त होता है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। कभी मानस रूप में आता है, हाँ कभी मानस ध्यान में आता है, कभी ज्योति रूप में आता है और कभी शब्द रूप में आता है। लेकिन आपका हृदय अगर शुद्ध हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्णय पक्का हो जाएगा तो फिर भगवान आपसे छिपा हुआ नहीं रहेगा। सीधा भगवान आपको दर्शन देंगे।
इसलिए हम आपको भी पूरे लगन के साथ ध्यान करिएगा, तब मिलेगा। तो सभी अपने आप में बहुत पक्के थी, बहुत पक्का थी, खूब लगन के साथ साधना करते थे, कभी निराश नहीं होती थी कि भगवान मेरे यहाँ नहीं आएंगे। बराबर इनके अंदर में लगा रहता था, अच्छा आज भगवान नहीं आए, कल तो जरूर आएंगे। कल हो जाता था, फिर सोचती थी अच्छा कल तो नहीं आए, परसों तो जरूर आएंगे। मतलब रोज रोज इनके हृदय में नित्य नवीन आशा बनते रहता था, कभी निराश नहीं होती थी, जिसका कारण हुआ कि भगवान को आना पड़ा। हम आप भी लगन के साथ करेंगे, बढ़िया से भक्ति करेंगे, ध्यान साधना अच्छी तरह से करेंगे, तो भगवान भी अपने को रोक नहीं पाएंगे, उनको भी आना पड़ेगा। तो मां सबरी के यहाँ भगवान राम आते हैं। भगवान राम आए, मां सबरी कंदमूल फल ला करके भगवान को देते हैं कि लीजिए प्रभु भोग लगाइए। सबरी मैया बच्ची से बच्चा सत्संग सुनने वाली है फुर्सत नहीं। श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो सबरी जूठा बैर देती है भगवान राम को, जूठा बैर चिक चिक करके रखती थी कि भगवान हाँ बैर खाएंगे, कहीं खट्टा लग जाएगा तो दांत फूट हो जाएगा, इसीलिए चिक चिक करके रखती थी। मीठा मीठा बैर को संग्रह करके डाली में रखती जाती थी। भगवान जब आए तो वही जूठा बैर दिए। तो भगवान क्या करते, 4 बैर निकाल करके लक्ष्मण को देते, कहते लो लक्ष्मण। लक्ष्मण देखा भैया जाति धर्म सब गंगा देखे, भिलनी के मुसहरी के जूठा बैर छी 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 भैया साथे जय धर्म गंगा देखे। तो लक्ष्मण ले लिए, अब भैया दे रहे हैं तो लाज बस ले लिए, लेकिन ले करके क्या करते, खाते नहीं हैं, उसको फेंक देते हैं। पीछे की तरफ जो फेंके वह धौलागिरी पर्वत पर जाकर के गिरा। और 4 बैर फेंके थे, 4 बैर से 4 जड़ी बूटी बन गया। लक्ष्मण को जो शक्तिमान लगी थी वही बूटी पिलाए थे, तब लक्ष्मण होश में आए, नहीं तो लक्ष्मण मर जाते। एक भक्त का अपमान किए, जिसका परिणाम हुआ कि लक्ष्मण को अंतर्वाह प्रसाद खाना पड़ा। तो वह भगवान राम क्या करते हैं, वह जूठा बैर लेकर के बड़ी प्रसन्नता करते हुए आहा कितना स्वाद है, कितना अच्छा स्वाद है, ऐसा स्वाद तो कभी कौशल्या मां के भोजन के द्वारा भी नहीं मिला था, कितना स्वाद है। बोलिए श्री सद्गुरु। इतना स्वाद मां कौशल्या के भोजन में भी नहीं मिलता था, लेकिन इतना स्वाद, बड़ी प्रशंसा करके भगवान उसको चख रहे हैं, खा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं जाति की भेड़नी हूं, मुसहरणी हूं, और मेरी मति जो है, बुद्धि जो है, नीच है, अनाड़ी है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मैं मति मंदे अघारी। हे पाप के शत्रु, जो स्त्रियों में नीच से नीच होती है
उसमें भी मैं नीच हूं, मंदबुद्धि हूं, नारी हूं। भगवान राम कहते हैं सबरी तू किसको सुना रही है? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना का। हे भामिनी, हे स्त्री, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य कोई जाति में बड़े हों, कोई परिवार में बड़े हों, धन संपत्ति भी विशेष हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं करते हों तो कहते वह किस तरह से सोता है? जिस तरह से हम आप देखते हैं कि आकाश में बादल लगती है लेकिन बारिश नहीं होती है। बारिश के लिए लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। कहते इसी तरह से वह मनुष्य भी सोता है। सुंदरदास जी महाराज एक और उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से कोई सुंदरी नारी है, वह नारी को सुंदर आभूषण पहना दीजिए, सुंदर वस्त्र पहना दीजिए, लेकिन वह नारी का नाक काट लीजिए तो वह नारी कैसी लगेगी देखने में? पहाड़नी को देखा है, नेपाल की तरफ पहाड़नी, नेपाली, नक्थपची, खूब गोरी है, खूब साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी नाक खर्चा हुआ है तो साफी बेकार लगता है। नारी की सुंदरता नाक के द्वारा होता है। जिस नारी की नाक जितना ही सीधा होता है, खड़ा होता है, उसकी सुंदरता उतना ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वह भी व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं और उनके पास सब कुछ है, तो कहते वह अभी नाक कटी नारी के ही समान है जो ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवभाव भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुमसे दो प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर। वहां पर ज्यादा आदमी नहीं है, यहाँ पर तो लगभग 25-30 आदमी तो लगभग भाई ना, 25-30 आदमी। राम भगवान जहाँ पर उपदेश कर रहे हैं वहां पर कितना आदमी है? एक राम जी, दूसरे लक्ष्मण और तीसरे में सबरी। राम जी वक्ता है और दूगो उधर श्रोता है, एक लक्ष्मण और दूसरे सबरी मैया। केवल 3 ही हैं, मतलब 2 ही श्रोता है। और तो पर भी राम जी कहते तुम सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। मतलब जो सावधानी के साथ सुनते हैं वही मन में धारण करते हैं, और जो मन में धारण करते हैं वही परमात्मा की भक्ति करते हैं, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वही एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, मां सबरी की तरह। हम आप भी सावधानी के साथ सुनेंगे और सावधानी के साथ सुन करके धारण करेंगे तो हम आप भी उसी तरह के हो जाएंगे। जो भी आज तक महापुरुष हुआ है, जो भी महापुरुष हुए हैं, सबों ने पहले संतों के वचन को सावधानी से सुना और मन में धारण किया, इसलिए महापुरुष हो गए। हम आपको भी सुनना है, समझना है, जीवन में उतारना है। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। जब तक हम संतों के संग नहीं जाएंगे भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। बिनु सत्संग भगति नहीं। ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव न सपने हो लह विश्राम। बिनु सत्संग भगति नहीं। बिना सत्संग के आप सत्संग नहीं जाएंगे, आपके भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो राम जी आपके ऊपर दया नहीं करेंगे। राम जी दया नहीं करेंगे तो स्वप्न में भी आपको अमन चैन सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए संत महापुरुष कहते पहला नंबर क्या है भक्ति का? सत्संग। सत्संग करना है। जब तक रहिए जीवन में, इस मानव शरीर में, तब तक सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज कहते थे कि सब दिन हम सामूहिक सत्संग नहीं कर सकते। कभी कभार जब सामूहिक सत्संग होता है गांव में, अगल बगल में या कुछ दूर में, तो वहां जाना चाहिए। लेकिन जब वहां नहीं जा पाते हैं तो सुबह शाम कम से कम स्तुति विनती जरूर घर पर रह करके करना चाहिए। और जो इतना भी नहीं करेंगे वो कभी परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे? कदापि नहीं। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। सत्संग रोज रोज करो, रोज रोज सत्संग करो। सत्संग क्या है? झाड़ू। जैसे हम आप घर में रोज रोज झाड़ू नहीं देते होंगे, रोज रोज झाड़ू देते हैं आप लोग? अरे दक्षिण बलिया टोल वाला नहीं जानते होंगे, लेकिन उत्तर बलिया कोरिया टोल वाला तो जरूर जानते होंगे कि रोज रोज हम लोग घर में झाड़ू देते हैं नहीं देते हैं? 2 बार दे देते हैं। हाँ, सुबह में भी झाड़ू दिया गया था, अभी भी सत्संग प्रारंभ होने से पहले झाड़ू दिए। कहते हैं झाड़ने कैसे कहते हैं? झाड़ने बुहारने आंगन घर और न पुण्य कन्या बर। झाड़ू बुहारू से घर की सफाई होती है। लगता है कि नहीं, घर में कोई लक्ष्मी रहती है। घर की शोभा कौन देती है? घर की लक्ष्मी जो भी आंगन में रहती है, अगर वह साफ सुथरे स्वभाव की है, उसका घर जाने के बाद मन होगा कि आप बहुत बढ़िया घर है। जो थोड़ा सा लफसर है वो तो बस जहां भी जाएगी नरक ही बना देगी। एक एक आदमी आता है तो नरक को भी स्वर्ग बना देता है अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपने साफ सफाई से। और एक एक आदमी स्वर्ग में भी जाता है तो उसको नरक बना देता है। मतलब बढ़िया से साफ सुथरा नहीं कर पाती है, न समय से झाड़ू देती है, न नीपोत करती है, मतलब नरक के जैसे बना देती है। इसलिए आप कभी भी नरक मत बनाइए, स्वर्ग बनाइए, मोक्ष धाम बनाइए। तो जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा करते हैं वह स्वर्ग जैसे लगता है, ऐसे आप अपने शरीर के अंदर में भी झाड़ू बहारू करिए। अपने शरीर के अंदर कैसे झाड़ू बहारू कीजिएगा? यही है सत्संग रूपी झाड़ू। जो सत्संग करते हैं उसके मन का मैल दूर होता है, और जो ध्यान करते हैं उसके आत्मा का मैल दूर होता है। कहते हैं तन का भोजन अन्न है, मन का भोजन सत्संग, आत्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। ऐसा सभी संत कहते हैं। अगर आप शरीर के लिए अन्न खाते हैं तो शरीर में बल मिलता है, मन के लिए सत्संग करते हैं तो मानसिक बल मिलता है, और ध्यान जब एकांत में करते हैं तो आत्म बल मिलता है। ये तीनों बल की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को समय से ध्यान करना है, समय से सत्संग करना है। हमारा समय भी अब खत्म हो गया है।
5 बजने 21 मिनट बाकी है, उधर भी कोई आशा में है। इसलिए अभिनंदन बाबा को बाद में बोले कि आप बाद में बोलिएगा, और हमारा कहीं पर इंतजार हो रहा है, कहीं पर आशा देख रहे होंगे कि कब आएंगे। अब कोई गांव घर में है, आश्रम बना हुआ है और श्रद्धा से कह देते हैं तो नाम नहीं कहते बनता है। कुछ आदमी तो ऐसे सोचेंगे बाबा विजय खातिर दूर जगह बैठ लेते, कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। मेरे अंदर ये नहीं होता है कि एक एक दिन में 4 सत्संग करें, लेकिन एक एक जगह प्रेशर मिल जाता है कि नहीं करना ही पड़ेगा, मजबूर होकर के। हाँ, और आश्रम के अगल बगल और आदमी को टाल देते हैं, लेकिन आश्रम जहाँ बना हुआ है वहाँ अगल बगल वाले को टालने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से छुट्टी लेता हूँ, आप लोग कसमस में कीजिएगा। हाँ, जैसे जहाँ पर है